स्टोर है, सेल्स है, सप्लाई है, सब कुछ तो चल रहा है। पर एक अजीब बात है, बिजनेस तो ग्रो हो रहा है पर पर्सनल बैंक बैलेंस नहीं। हर महीने टर्नओवर बढ़ता जा रहा है पर घर वाले पूछते हैं कुछ बचता क्यों नहीं है। ये आयरनी सिर्फ आपकी नहीं, पूरे भारत के स्मॉल बिजनेस ओनर की है। चलो थोड़ा देखते हैं। भारत में लगभग 6.3 करोड़ स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। ये देश के 30% जीडीपी और 11 करोड़ जॉब्स का बैकबोन है। फिर भी इनमें से ज़्यादातर ओनर्स अपनी पर्सनल वेल्थ के मामले में पीछे रह जाते हैं। क्यों? चलिए स्टोरी समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। बिजनेस चलाना मतलब एक जगल एक्ट। प्रोडक्शन, पेमेंट्स, सैलरी, जीएसटी, बिजली के बिल, दिन भर कैश आता भी है और रात तक सारा निकल जाता है। और यहाँ पे सबसे पहला ट्रैप शुरू हो जाता है, बिजनेस इज इक्वल टू वेल्थ का इल्यूजन। हम सोचते हैं कि बिजनेस की ग्रोथ ही पर्सनल ग्रोथ है, पर असल में दोनों अलग चीज़ें हैं। बिजनेस एक वैल्यू क्रिएटिंग मशीन है, पर्सनल वेल्थ एक आउटकम है। डिपेंड्स हाउ यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट मशीन। आप उस मशीन से कैसे बाहर निकाल रहे हैं। आपका बिजनेस मंथली प्रॉफिट दिखाता है, बट अगर वो पैसा बिजनेस में ही फिर से डाल दिया तो कैश आपका नहीं, कंपनी का है। आपने अर्न किया लेकिन ओन नहीं किया। यहाँ शुरू होता है इनविजिबल वेल्थ गैप। देखिए, हर बिजनेस के अंदर 3 पॉकेट होते हैं, ऑपरेटिंग इनकम, ओनर्स कंपनसेशन और सरप्लस रिजर्व। प्रॉब्लम ये होती है कि हम तीनों को एक ही कटोरा समझ लेते हैं। प्रॉफिट निकला 5 लाख तो लगता है सब अपना ही है। टैक्स, फ्यूचर एक्सपेंशन और बफर के बाद क्या बचता है हम रेयरली ही कैलकुलेट करते हैं। फिर आता है सबसे डेंजरस वर्ड, री इन्वेस्टमेंट। री इन्वेस्टमेंट वर्ड अच्छा लगता है, पर अगर ब्लाइंडली करते रहें तो हम अपने ही पर्सनल वेल्थ से बारो कर रहे हैं। एक टाइम के बाद बिजनेस पैसा खाता रहता है बट ओनर रिच नहीं होता। आयरनी यहाँ है, जब आप सैलरी वाले लोगों को देखते हो, वो फिक्स्ड एसआईपी डालते हैं, म्यूचुअल फंड उनका बढ़ता जा रहा है, और बिजनेसमैन कैश फ्लो तो हैवी है पर नेटवर्थ स्टेगनेंट या बिल्कुल ही कम। चलिए इमेजिन करते हैं एक टेक्सटाइल ट्रेडर लुधियाना का। पेंडेमिक के बाद बहुत डिमांड उठी उसको, ऑर्डर्स आए, बिजनेस डबल हो गया, हर महीने कैश फ्लो रिकॉर्ड लेवल से ऊपर। लेकिन 3 साल बाद जब उसने अपनी पर्सनल एसेट्स देखी, एक पुरानी कार, एक घर जिस पे लोन चल रहा है और बैंक बैलेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो। पिछले 36 महीने में 1.5 करोड़ की टर्नओवर और टोटल सेविंग 2 लाख भी नहीं। क्या हुआ? सिंपल, उसने हर पैसा बिजनेस में ही लग गया के नाम पर रोल कर दिया। नो बाउंड्री, नो सेपरेशन। बिजनेस ग्रो हुआ पर फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं। तो फिर क्या हर बिजनेसमैन को इन्वेस्ट करना बंद कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बट सिस्टम समझना जरूरी है। बिजनेस में पैसा डबल तब होता है जब कैपिटल प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स में जाए। लेकिन जब कैपिटल बार बार सेम मार्जिन वाले काम में घुमा रहे हैं तो कंपाउंडिंग रुक जाती है। यहाँ से प्लेइंग फील्ड चेंज हो जाता है। बिजनेस, कैश फ्लो और पर्सनल कंपाउंडिंग दोनों पैरेलल चलने चाहिए, ना कि एक ही सोच के कंफ्यूज होना चाहिए। ये मॉडल समझते हैं। स्टेप 1, बिजनेस में से एक फिक्स्ड ओनर्स पे आउट निकालो, चाहे प्रॉफिट हो या लीन मंथ, उसको रोकना नहीं है। स्टेप 2, उसी पे आउट का एक हिस्सा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स में लगाओ,
SIP, debt funds, liquid reserves, anything outside business cycle. स्टेप 3, एनुअल प्रॉफिट का एक पार्ट री इन्वेस्टमेंट करने से पहले पर्सनल वेल्थ क्रिएशन के लिए ईयर मार्क करके अलग कर दो। ये 3 लाइन के रूल से एक इनविजिबल वॉल बनती है, जिसके एक साइड पे आपका बिजनेस होगा और दूसरी तरफ आपकी पर्सनल फ्रीडम। और हाँ, एक फनी पैराडॉक्स, मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स बड़े खुशी से कहते हैं मेरे बिजनेस की 18-20% रिटर्न आती है, बट जब एक्चुअल नंबर देखें तो पिछले 10 साल का IRR उनके बिजनेस का हार्डली 9%, 10% भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो खुद को सैलरी नहीं देते और कैपिटल साइकिल लगातार स्ट्रेच करते रहते हैं। यानी अगर वो सेम डिसिप्लिन से म्यूचुअल फंड में सिप डालते तो शायद उनकी पर्सनल नेटवर्थ आज डबल हो जाती। ये रियलाइजेशन अनकंफर्टेबल है। बिजनेस ग्रो करना सबको सिखाया जाता है, पर बिजनेस के बाहर वेल्थ बनाना कोई नहीं सिखाता। टैक्स प्लानिंग हो, इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन हो, या अपने ऊपर डिपेंडेंट्स का रिस्क मैनेज करना हो, ये सब बिजनेस स्कूल के सिलेबस में नहीं आता। और इसी वजह से इंडिया के करोड़ों बिजनेस ओनर्स बिजी तो हैं पर वेल्थी नहीं है। इवेंचुअली पर्पस ऑफ बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट बनाना नहीं होता, फ्रीडम बनाना भी होता है। फ्रीडम फ्रॉम अनसर्टेनिटी, फ्रॉम कैश फ्लो एंग्जाइटी, फ्रॉम डिपेंडेंस ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम। पर जब तक आप अपने बिजनेस और अपनी वेल्थ के बीच एक थिन लाइन नहीं खींचोगे या एक लक्ष्मण रेखा नहीं बनाओगे, तब तक बिजनेस आपको चलाता रहेगा, ना कि आप बिजनेस को। सो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने बिजनेस प्लान को लिखो, एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लेना, ओनर्स वेल्थ प्लान। क्योंकि अगर बिजनेस चल रहा है और आपका बैलेंस शीट कहानी नहीं सुना रहा, तो कहीं सिस्टम में लीक है। और शायद यही वो अनकंफर्टेबल ट्रुथ है जो हर सक्सेसफुल लुकिंग बिजनेस ओनर को मिरर में देख के खुद से पूछना चाहिए, मैं पैसा कमा रहा हूँ या सिर्फ घुमा रहा हूँ। बिजनेस ग्रो करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बिजनेस के बाहर अपनी पर्सनल वेल्थ बिल्ड करना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो और अपने लिए एक क्लियर ओनर्स वेल्थ प्लान बनाना चाहते हो, तो स्ट्रक्चर ज़रूरी है, सिर्फ इंटेंशन नहीं। मैं सौरभ सॉली मेहता वेल्थराइज इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू बिजनेस ओनर्स को उनके बिजनेस और पर्सनल वेल्थ के बीच एक क्लियर बाउंड्री क्रिएट करने में हेल्प करता हूँ। बाकी डिसीजन हमेशा आपका ही होता है।